Hello all, how are you? Welcome to the sixth day of 21 Gems program. In 2021, we are saying 21 gems to apply throughout the year. मेरा नाम है स्वप्ना झा. आई एम पेरेंटिंग एक्सपर्ट एंड हैप्पीनेस कोच. रोज हम अलग अलग विषयों पे बात करते हैं. कल जैसे हमने देखा कि कम्युनिकेशन किस तरह से होना चाहिए, कैसे हमें कम्युनिकेशन ऑन करना है, फॉरगिवनेस के क्या सिंपल टूल्स हो सकते हैं. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट लेके आई हूँ. आज हम देखेंगे कि आज आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जैसी भी है, हैप्पी है, सैड है, प्रॉब्लम चल रहे हैं, सब सही चल रहा है, जो भी है, फिर भी अभी इसी वक्त आप हैप्पीनेस के स्टेट में कैसे आ सकते हो. हैप्पीनेस हियर एंड नाउ. तो हुआ ऐसे, जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि हर रोज मुझे कुछ क्लूज मिलते हैं नेचर से, और फिर उसके आइडियाज लेके मैं आपके साथ बात कर रही हूँ. ये प्रोग्राम कोई प्लान प्रोग्राम नहीं है. तो हुआ कल ऐसे, बहुत दिनों के बाद एक पुरानी फ्रेंड जो काफी क्लोज फ्रेंड है, उसका कॉल आया था और बहुत देर तक बातें चली. और फिर बातों बातों में कुछ सालों पिछले समय की यादें उभर के आई. जैसे कुछ साल पहले हम एक साथ ऑफिस में काम करते थे, तो कैसे था, फिर 2010-12 की बात है. तो फिर वो इमेजिन कर रहे थे कि हाँ, तब ऐसे था, तब वैसे था, तब वो बॉस ऐसे थे, उन्होंने ऐसा कहा, फिर ऐसे हुआ था, फिर मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी. और हम बहुत जोर जोर से हंस रहे थे, अरे हाँ 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 करके. तो फिर ऐसे हुआ कि वो भी एक याद आया कि एक हमारी फ्रेंड थी, वो उसके साथ तो रोज प्रॉब्लम होती थी, वो रोज आए दिन रोती ही रहती थी, क्योंकि उसको उतना प्रॉब्लम होता था. कहीं कभी ऑफिस में तो आपको पता है, कोई कभी टॉर्चर करता है, किसी के साथ अनबन होती है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, किसी के साथ हमारी नहीं जमती है, ऐसे तो चलता ही रहता है. और तभी हमने बहुत एक बड़ा ग्रुप हमने ज्वाइन किया था एक साथ. तो हमारी एक फ्रेंड की वो यादें निकली कि अरे वो तो रोज ही रोती थी. तो फिर ये सोचते सोचते फिर अचानक से अंदर से ये बातें आई कि देखो, अगर तब का समय था वो स्ट्रेस भरा था, प्रॉब्लम थे, कोई कुछ कॉलेज भी कर रहे थे, ऑफिस जॉब भी कर रहे थे, सीख भी रहे थे, नई चुनौतियां थी, बहुत स्ट्रेस भी था. लेकिन आज हम 10 साल बाद उस घटना को देख रहे हैं तो जोर जोर से हंस रहे. ओ माय गॉड, कैसे था तब, तब फिर वो प्रॉब्लम आया, फिर हमने कैसे सॉल्व किया, फिर ये किया, फिर वो हुआ. और आज देखा जाए तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम थे, उन लोगों में जो भी हमारा ग्रुप था, काफी कुछ एक दो ही लोग बचे हैं, बाकी तो हम सबने धीरे धीरे करके जॉब छोड़ दी. तो अगर बातों बातों में मैंने उनको ये कहा कि अगर, मैम आपको क्या लगता है कि अगर 2012 में अगर आपको किसी ने ये बताया होता कि ये सब टेम्पररी है, 2020 में आप और स्वप्नजा जब बात करोगे तो बहुत हंसने वाले हो इस बात को लेके, क्योंकि वो किसी दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए. हमारी और एक फ्रेंड थी, वो दूसरे किसी गांव में शिफ्ट हो गई, काफी उनको प्रमोशन मिला, किसी ने कुछ कारण की वजह से गांव में शिफ्ट किया, और सभी हैप्पी है अपने लाइफ में. सभी जो भी प्रॉब्लम थे, जो भी ये थे, और अभी वहां पे कोई नहीं है ना, मतलब वो बातें रही थी. तो अगर तब किसी ने कहा होता था कि 2020 में आपका लाइफ ऐसे होने वाला है, 2021 में आप हंसने वाले हो, या फिर 2015 में आप देखोगे ये सारी समस्याएं सुलझने वाली है, तो फिर क्या लगता था. तो फिर हम और हंसने लगे. तो ये काफी गहरी बात है. और ये काफी बार मैंने, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारे मैं खुद एक्सपीरियंस की हुई बातें मैं आपको बता रही हूँ. ऐसा नहीं है कि किसी बुक में पढ़ा है और वो बता रहे हैं, बल्कि ये पूरी चीजें मैंने अपने जीवन में काफी अप्लाई की है. तो हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी आज प्रॉब्लम चल रही है, 2 साल के बाद ये सिचुएशन कैसे रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है, इसका एक दो सब्जेक्ट में फेल हो जाता है,
और कुछ ऐसे होता है फिर वो ठान लेता है कि नहीं मुझे अभी बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और 2 साल के बाद वो पीजी में एडमिशन लेता है, वहाँ पे वो टॉपर रहता है। कभी ऐसे होता है कि किसी को बहुत तकलीफ होती है, कोई बीमार हो जाता है और फिर उस बीमारी के बाद उनको ध्यान में आता है कि होलिस्टिक लाइफ क्या है और फिर वो हेल्थ पे ज़्यादा कॉन्शियसली काम करते हैं और उनकी हेल्थ बेहतर होती है। तो जो भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं, वो हमें अगले ही स्टेप पे तो लेके जा रहे हैं। वो तो हमारा नेक्स्ट वर्जन ही लेके आ रहे हैं हमारे पास। तो जो भी समस्याएँ हमने देखी हैं, जो भी दुखों से हम गुज़रे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हमने लाइफ में फेस किए, उन्होंने सिखाया क्या है? हमारी स्ट्रेंथ ही तो बढ़ाई है, हमें खुश ही किया है। जैसे मेरे साथ ऐसे था कि मैं कॉलेज भी कर रही थी और जॉब भी कर रही थी। घर घर पे भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और एक साथ ये सारा हैंडल करना, घर भी देखना, ये सारी बातें लेकिन अब वो कहाँ रहा? अभी उससे गुज़र कर जाने के बाद ये पता चला कि इतना सभी होने के बावजूद भी हमने ऑफ़िस में अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिया। वहाँ पे भी अच्छे प्रमोशंस मिले। इतना सब होने के बावजूद भी हमने कॉलेज में पीजी किया होगा या जो भी नेक्स्ट पढ़ाई की उसमें भी हम टॉपर रहे। तो फिर ये सारे चीज़ें दिखाती क्या है कि नेक्स्ट वर्ज़न ही तो आया लाइफ में। कभी ऐसे होता है हमारा बच्चा बीमार होता है और फिर 2 साल के बाद अब हम किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो हम वो बातें निकलती है, "अरे! तभी आपको याद है क्या मैंने आपको फ़ोन किया था और मेरा बेटा बीमार था, कितनी मैं परेशान थी।" लेकिन तुम्हें मुझे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी, धीरज दिया, इस डॉक्टर का नंबर दिया और फिर उस समस्या से मैं कैसे बाहर आई और फिर हम हँसते हैं। तो ये देखा गया है 2-3 साल बाद हम हँसते हैं उस घटना को लेके जो भी सैड आप अभी इमेजिन करो कि आपके लाइफ में जो-जो भी हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई छोटा-मोटा ऑपरेशन भी रहा होगा, तो हम तभी डरते हैं, तब वो समस्या लगती है हमें। लेकिन 2 साल बाद कोई पूछे तो हम बोलते हैं हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सिंपल ही ऑपरेशन रहता है, हम भी बहुत तब डरे थे, लेकिन आप कुछ चिंता मत करो। अभी कोरोना को ही ले लो, कितने सारे रिलेटिव्स, नज़दीक के फ्रेंड वो कोरोना से गुज़र गए। तो जब भी वो कोरोना से गुज़र गए मतलब कोरोना इस बीमारी के साथ उनका अ एक्सपीरियंस हुआ और फिर मतलब उन्होंने अनुभव लिया कोरोना कैसे होता है। उनके साथ हमने भी तो अनुभव लिया कि अरे बाप रे! मेरा भाई है, मेरे और कोई रिश्तेदार है या फिर मेरी फ्रेंड है, उसको कोरोना हुआ तो फर्स्ट टाइम हमने भी रियलाइज़ किया वो हमारे लिए कितना मायने रखते हैं। फिर हमने उनके लिए प्रेयर किए और फिर वो उससे बाहर भी आ गए, फिर हम जाके मिले, सेलिब्रेशन भी हुआ एंड उस तरह से अभी आप इसको कैसे देखते हो? अभी आप 2 साल बाद कोरोना के बारे में क्या बताते रहेंगे लोगों को? अरे! तब पता था क्या ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, बच्चों ने ये ज़ूम पे कैसे लेक्चर्स लेना है वो सीखा। बच्चे क्या कहेंगे? 15 साल बाद या 20 साल बाद जब शादियाँ होगी उनकी, वो उनके बच्चों को क्या कहेंगे? हमारे टाइम पे हम छोटे थे तब ऐसे हुआ था, आपको पता है हमने 1 साल घर पे स्कूल किया। मतलब कहने का आपको बताने का ये है कि 10-15 साल के बाद आप उस घटना पे हँसने वाले हैं। कुछ भी चाहे जो कुछ भी हो, चाहे जो कुछ भी हो, एक आध ड्रेस खराब भी लगी हो, आज कुछ नुकसान भी हुआ हो, तो फिर आप बाद में हँसने वाले हो। तुम्हें पता है एक बार मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मेरा भी पर्स चोरी हो गया। और फिर क्या फिर मुझे बहुत मैं रोई थी क्या हम कितना छोटी-छोटी बातों पे टेंशन लेते थे। होता है ना ऐसे, जब हम स्टूडेंट थे तब कितना स्ट्रेस लेते थे और शादी होने के बाद फिर कॉलेज में जाने के बाद, फिर ऑफ़िस से जुड़ने के बाद फिर हमें पता चलता है अरे वो तो कितनी छोटी बात थी, वो तो फिर कुछ नहीं है, हम बोलते भी हैं ना, वो वहाँ पे इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत भी नहीं थी कॉलेज के टाइम पे या स्कूल के टाइम पे। बाद में देखो लाइफ में क्या होता है। तो हमेशा से ही हम जब घटना से गुज़रते हैं, आगे के स्टेप पे जाते हैं, तो क्या होता है, हम बोलते हैं कि पहले बहुत ईज़ी था, वो वाली चीज़ ईज़ी थी। तो आ रही है आपके बात पकड़ में, तो कहने का अम अ, मुझे बताना ये है आप लोगों को कि कुछ साल बाद आप उस घटना पे हँसने वाले हो, तो क्यों ना आज ही हँसे। शायद किसी-किसी को ये बात पसंद भी ना आए, लेकिन आप करके देखो।
2 साल बाद आप कैसे देखने वाले हो? देखो आज आपको टेंशन है बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में होना चाहिए। 2 साल के बाद आप देखोगे तो बोलोगे हाँ हुआ है, अभी एडमिशन हो चुका है, उसका फर्स्ट नंबर भी आया है, उसने इतना इतना सीखा है, नया लर्निंग भी हुआ है। 2 साल बाद आपका जो भी अभी आज की तारीख में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो आप देखो कि 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद आप क्या कह रहे होंगे? आपके रिलेटिव के साथ बात करते समय, आपके दोस्तों के साथ बात करते समय आप क्या बता रहे होंगे? हंस के ही तो बता रहे होंगे कि ऐसे था तब। तो इस तरह अगर देखा जाए तो फिर हैप्पीनेस हियर एंड नाउ अभी ही है ना। अगर 2 साल बाद मैं इस घटना को लेके हंसने वाली हूँ तो क्यों ना आज ही हंसूं। तो कितना सुंदर लाइफ है फिर। तो हमें लगा कि अरे फिर हर घटना में तो हम आगे ही बढ़ रहे हैं, क्या है अभी आज तक देखा होगा तो क्या हुआ ज्यादा से ज्यादा? बीमारी हुई, हम बीमार हुए, ठीक है, बच्चे बीमार हुए, क्या हुआ उससे, क्या हुआ? हम क्यों इतना स्ट्रेस लेते हैं? बाहर ही तो आते हैं, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, किसी की जॉब चली जाती है, कुछ भी होता है, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है? कोई बहुत नजदीक का एक आधा रिलेटिव है वो भी जाते हैं लाइफ से। मेरे साथ भी बहुत सारी घटनाएं हुई है, लेकिन उससे क्या हुआ है? कुछ बदला तो कुछ भी नहीं है ना। हुआ तो है कि हम बेस्ट ही वर्जन, हम हमारा बेस्ट वर्जन जो है उससे ही हम मिले हैं हर स्टेप में। तो मैं आशा करती हूँ कि इस बात को समझकर आप अभी आपका जो भी प्रॉब्लम है उस पे हंसने वाले हो। और नेचर का रूल ये कहता है जितना ज्यादा आप खुशी में रहते हो, जितना हंसते हो, उतना खुशियां आपके जीवन में अट्रैक्ट होती है। फिर दुख करने के लिए, फिर प्रॉब्लम की चिंता करने के लिए आपके पास समय ही नहीं रहेगा। आप बोलोगे अच्छा ये है ना, हो जाएगा, इससे तो हम गुजरने वाले हैं। गुजरने वाले हैं मतलब इससे जाने वाले हैं। जब किसी घटना से हम गुजरते हैं तो और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। और हैप्पीनेस हियर एंड नाउ अभी आपको मिला ही है तो ये हम लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और ये सारी चीजें मैंने अपने जीवन में की है। बहुत सारे काफी मेरे दोस्त जानते हैं कि कैसे लाइफ था और कैसे हर घटना से हम बेस्ट 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 होते जा रहे थे। काफी डिस्कशंस भी होते हैं बहुत लोगों के साथ। तो आप भी अपने साथ देखो कि क्या क्या घटनाएं हुई थी और उससे ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट चीज क्या हुई है। कुछ भी वर्क नहीं हुआ है आज तक। आपको जो भी लगता है, सजेशंस है, कुछ क्वेश्चंस है, किसी को अभी भी लगता है नहीं बाबा मेरे साथ तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक घटना हुई थी, मैं अभी भी इससे बाहर नहीं आई हूँ, यू कैन कॉल मी पर्सनली। हम उस पर बात करते हैं और उसका सोल्यूशन निकालते हैं और कैसे आगे फिर उस घटना को लेके कैसे और हम हैप्पीनेस के साथ फिर भी जीवन जी सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। तो छोटी-मोटी घटनाओं में तो आप ये ट्राई कर ही सकते हो। बहुत बड़ा प्रॉब्लम अगर हुआ है किसी के साथ ज़रूर हम डिस्कस भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक ग्रुप के साथ बने रहें ताकि फेसबुक ग्रुप में और बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बातें आगे भी आने वाली हैं। थैंक यू।